wanted to know about the counseling process of JNU? Let's cover it in this video. Hello दोस्तों, कैसे हो सब? Welcome back to my YouTube channel and this is the part 2 of complete guide of Guru Nanak Dev University. तो इस पार्ट में हम कवर अप करने वाले हैं काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ JNU. तो इस पार्ट को मैंने सब पार्ट में डिवाइड करा है. तो पार्ट नंबर 1, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द काउंसलिंग. एंड दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग कहाँ होती है और किस टाइप से होती है, अबाउट द वेटिंग लिस्ट प्रोसेस एंड आपको सीट मिल सकती है, चांसेस कितने हैं वेटिंग लिस्ट वालों के और कितने नहीं, एंड अबाउट द साइट वेयर वी गेट दैट डॉक्यूमेंट्स. लेट्स कवर इट इन दिस वीडियो. बाय बाय. हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? एंड दिस इज़ द सब पार्ट नंबर 1 और इसमें हम कवर अप करने वाले हैं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं JNU की काउंसलिंग. तो डॉक्यूमेंट नंबर 1, योर 12 DMC सर्टिफिकेट, और ये आपका ओरिजिनल भी और साथ में आप फोटोकॉपी 2 से 3 इसकी कैरी कर सकते हैं, कभी भी काम आ सकती है. और डॉक्यूमेंट नंबर 2, योर 10 DMC आपके भी अपने साथ कैरी कर लीजिए, काम आ सकती है और इसके साथ फोटोकॉपी. और डॉक्यूमेंट नंबर 3 इज़ योर आधार कार्ड ओरिजिनल वर्सेस फ़ोटोकॉपी कैरी करिए. डॉक्यूमेंट नंबर 4, अपनी फ़ोटोग्राफ्स कैरी करिए जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाएंगे. एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं बता दूँगी वीडियो में कि वो कहाँ से मिलता है. एप्लीकेशन फॉर्म इज़ बेसिकली द फॉर्म इन विच यू प्रेफर योर कोर्स रिक्वायर्ड. अगर आपकी सीट्स फिल हो सकती हैं तो फिर आप दूसरे कोर्स में प्रेफर करना चाहते हैं तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आप सब फिलअप करेंगे कि मुझे ये वाला कोर्स चाहिए. 2 से 3 या 5 समथिंग आपको मैक्सिमम फिल करना ही होता है. उसमें लॉक कर लेना और फिर उसको प्रिंट निकलवा लेना. एंड उसको लॉक करना ज़रूरी है, तभी आपको सीट्स मिलेंगी. एंड अगर आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो रिक्वायर्ड, अगर आपके स्कूल ने अभी नहीं प्रोवाइड किया माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलेगा काउंसलिंग के टाइम पे कि ये मैं बाद में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, चाहे वो एक डाउनलोडेड हो चाहे वो स्कूल से डायरेक्ट मिला हो. तो दैट्स ऑल फॉर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द काउंसलिंग प्रोसेस. अब हम सब पार्ट नंबर 2 में जाएंगे और जिसमें हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस होता कैसे एंड वेटिंग लिस्ट में आपको सीट मिलती है या नहीं मिलती है. और इस सब के लिए आप सब पार्ट नंबर 2 के लिए वेट करिए और इसी वीडियो में हम वो अटैच कर देंगे. वीडियो के फॉर्म में आपको एप्लीकेशन फॉर्म बारे में बता देंगे और एक PDF जिसमें सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे. तो बाय दोस्तों. So this is the site where you can get the application form and the counseling form which are required in the counseling process. The link I will provide in the description box. First you have to put your student ID as well as the password and then just click the login button. When you click it, you go to this page. Here's the application form and counseling form. Both you have to select the courses which you want to prefer and lock it and you will get this. This is the counseling form and how it look like, and this is the application form and you have to lock it. हेलो दोस्तों, तो दिस इज़ द सब पार्ट नंबर 2 और इसमें हम कवर अप करने वाले काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है JNU में. मोस्ट प्रोबेबली लोकेशन काउंसलिंग प्रोसेस की रहती है महाराजा रंजीत सिंह भवन, और दैट इज़ व्हेन यू एंटर इन द यूनिवर्सिटी यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देन लाइब्रेरी आएगी मेन, उससे आपने लेफ्ट टर्न लेना और सामने आपको महाराजा रंजीत सिंह भवन मिल जाएगा. दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. आप किसी से भी पूछ सकते हैं. वहाँ पे आपकी होगी, पहले आपको क्लासेस में बिठा देंगे विद योर पेरेंट्स और उसके बाद आपकी जैसे जिस पीरियड ऑफ स्लॉट में आपका वो टाइम है पीरियड और रैंक के हिसाब से जो पीरियड आपका टाइम सिलेक्ट हुआ है उससे आपको बुलाएंगे कि इस पीरियड में आप आ जाओ, इस टाइम पे आ जाओ आप, और फिर आपको लेके जाएंगे ऑडिटोरियम में. ऑडिटोरियम में सभी बच्चों को बिठा देंगे और रैंक के हिसाब से देखेंगे कि इसका रैंक इतना है एंड ऑल दैट. इतने से इतने रैंक में सब बच्चे आपके आसपास बैठे होंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आधार कार्ड वगैरह है, 12th की DMC साथ में अटैच है या नहीं है, एंड अबाउट द फोटोग्राफ्स अटैच करेंगे. सब चेक कर लेंगे कि OBC की काउंसलिंग में आए हो या SC की काउंसलिंग में आए हो तो आप यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपने लगाए कि नहीं, स्टेपल करेंगे. फिर 12th की DMC ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दिस, और आप देख सकते हैं 12th की परसेंटेज भी रिक्वायर्ड करती है. इसमें आप ये मत सोचिए अगर रैंक आपका बहुत अच्छा है तो आपकी परसेंटेज मैटर नहीं कर रही है, वो करेगी क्योंकि ये 90% वालों को पहले बुलाते हैं. एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है, आपकी सीट्स जो फिल्ड होती जा रही है वैसे वैसे वो सीट्स जाती है. अगर 60 सीट्स है तो फिर 58 जाएगी, फिर 57, ऐसे ऐसे कम होती जाएंगी वहाँ पर. और सारे डिपार्टमेंट के HODs वगैरह बैठे होते हैं वहाँ पर एंड दैट्स द प्रोसीजर ऑफ इट. एंड आपको बुलाएंगे परसेंटेज वाइज, जैसे पहले 90 फिर 80 ऐसे से बुला के
आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, फिर एचओडी साइन करेगा, फिर आपको बोला जाएगा बोला जाएगा कि आप अब ये फ़ीस करवाइए और वापस आइए और फिर ये सब, और आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी। दैट्स द प्रोसीजर। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। काउंसलिंग प्रोसेस यही था, और आपने जो फ़ीस पेमेंट है 1 और 2 डेज़ में करनी होती है, जैसे आपको सीट मिल गई, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपकी सीट वहाँ से वेकेंट हो जाती है, फिर आपको वो सीट नहीं मिलती है। तो आप कोशिश करिए कि उसी टाइम पे पेमेंट करके स्लिप वगैरह उनको दिखा के सिग्नेचर करवा के अपनी सीट अलॉटमेंट करवा सकते हैं। एंड अबाउट द वेटिंग लिस्ट एंड वेटिंग प्रोसेस में सीट्स वैसे मिल जाती है, काफ़ी बच्चे बाद में अपनी सीट्स छोड़ के चले जाते हैं, और कईयों ने बाकी एग्ज़ाम्स भी दे रखे होते हैं, इसलिए आपको मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली अगर आपकी वेटिंग लिस्ट का नंबर 50 और 100 के बीच में आया तो आपको सीट्स मज़े से मिल जाएगी। इसलिए इस बात की टेंशन मत लीजिए कि काउंसलिंग प्रोसेस है, वेटिंग में आ चुके हैं और नहीं मिलेगी, तो इस बात का ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आपको मिल जाएगी। एंड बाकी पार्ट 3 के लिए आप वेट करिए। वो पार्ट 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट हॉस्टल, कि उसमें एडमिशन कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है उसका, और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उस पार्ट के लिए वेट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।